हेलो एवरीवन। सो देखिए, हम जब भी कोई कुछ भी चीज़ हम अगर हील करना चाहते हैं, हम अगर इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हमें इंटेंस हीलिंग, डीप चीज़ें, हमें डीप डाइव जा जा के चीज़ें को हमें सरफेस पे लाके उसे रिलीज एंड हील करना होता है, फील करके। कई बार ना ड्यू टू द रॉन्ग कंडीशनिंग हम एक तो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, एक बैगेज लेके चल रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अगर ऐसी कंडीशनिंग है कि आपको जो भी फील हो रहा है वो फील नहीं करना है और उसे सप्रेस कर देना है, रोना नहीं है हमें, मतलब मोस्ट ऑफ द मेन को बताया जाता है, ये कंडीशनिंग करी जाती है कि रोना एक वीक चीज है। तो अब जब भी आपकी बॉडी के लिए वो जरूरी होगा ना, एक होती है नीड और एक होता है मिस, आपकी बॉडी नीड में चली गई है कि अब आपको उस चीज सभी इमोशंस को सब फील करके रिलीज करना है किसी भी फॉर्म में। तो उसमें से एक फॉर्म होता है कि रो लेना। अगर आपकी कंडीशनिंग ये है कि रोना वीक है तो आप ये चीज नहीं करोगे। इंस्टेड आपको इतना भी ध्यान नहीं होगा कि रियलिटी क्या है कि आप अगर रो लोगे, फील करोगे, रिलीज कर लोगे तो आप स्ट्रांग फील करोगे। इट्स नॉट अ वीक थिंग। तो जो ये कंडीशनिंग है, तो आपका जो ऑलरेडी ट्रॉमा है प्रेजेंट में, अगर हम 4 के स्टेज पे है ना, तो हम आपको 5, मतलब हमारी हीलिंग की जर्नी और कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं बनाती हैं ये चीजें। ऐसी कंडीशनिंग, हम जहाँ पे हैं वहां से ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, हम लाइट तो फील नहीं कर रहे हैं और चीजें हमें नीचे ड्रॉन ऑन करती है, वो है ऐसे सभी रॉन्ग कंडीशनिंग की। अगर आपकी बॉडी को लिटरली आपकी नीड हो चुकी है और एक ना एक दिन वो होता ही है, हमें ना ऐसा लगता है कि कई बार हमें हमारी पॉजिटिविटी इतनी सफिशिएंट होती है कि 0.0% की जितनी निगेटिविटी होती है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती या फिर उसका इतना फर्क ही नहीं पड़ता उस टाइम पे। पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो बैगेज, वो ट्रॉमा अगर बढ़ जाता है, एक टाइम पे हमें जब बहुत कुछ अनसेफ लगता है, तब हमारी आंखें खुलती है और तब हमें पता चलता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, हमें नीड है हमारी कुछ तो भी वर्कआउट करने की। वही अगर हम पहले समझ लेते हैं, वो बैगेज तभी के तभी रिलीज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि रोना वीक है, ये है, वो है। दूसरी कंडीशनिंग कई बार होता है ना कि गिल्ट ट्रिप में हम चले जाते हैं। ऑलरेडी हमें हमारी ग्रोथ ही करनी होती है, सभी को ग्रोथ ही करना है, यहाँ पे किसी को मिस्टेक करने की कोई शौक तो नहीं है ना। गलतियां करने का किसी को शौक है? किसी की भी कोई भी गलती लाइफ में वो कर रही है ना, छोटे छोटी गलती से बड़ी गलतियां, छोटी छोटी हैबिट्स हमारी होती हैं जो हमें कभी भी हमें सर्व नहीं कर रही होती, बैड हैबिट्स होती है कुछ, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये अब कहीं ना कई बार उस इंसान को पता भी होता है कि मुझे ये चीज छोड़नी है, नहीं करनी है, पर हम अब जब इसे छोड़ने की उस जर्नी में ना क्या करते हैं, हम गिल्ट, जब भी हम उस चीज को नहीं कर पाते, हमने जैसे सोचा होता है कि ये चीज हम रिपीट नहीं करेंगे या फिर ये मिस्टेक हम अब रिपीट नहीं करेंगे, इस पैटर्न को हम ब्रेक कर देंगे, बट जब करते टाइम वो चीजें नहीं हुई हमसे, तो हम क्या करते हैं ना, फिर और एक गिल्ट का एक इमोशन क्रिएट करते हैं। और अब जब हम 5 लेवल पे है ना, तो उससे 4 पे आ जाते हैं। हम 5 पे भी मेंटेन नहीं हो रहे, हम 4 पे चले गए। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज का गिल्ट क्रिएट कर दिया कि मैंने ये चीज नहीं करी। तो ये गिल्ट हो सकता है, ये आपका रिप्रेस कर देना इमोशंस को सरफेस पे ना आने देना, बिकॉज यू वांट टू, आप उसे देखना नहीं चाहते हो या फिर आप रिलीज नहीं करना चाहते हो। रो नहीं लेना, अपने आप को रोने से बचा लेना कि मैं स्ट्रांग हूँ, कि एक्चुअली आपकी बॉडी में आपके लिए एक रिवर्स चीज कर रही है और ये आपको सर्व नहीं कर रही है। तो